40 की उम्र मिलेगी। हुजूर, मेरा बाप भी ड्राइवर, 20 साल उनके और 5 मेरे। चुप दे। अच्छा अच्छा जाओ, आंधी होशियारी से चलाना। सलीम बेटे, चंद दिनों के लिए तुम जरा चांदपुर घूमो। लेकिन अब्बाजान, इस महीने तो मेरे बहुत सारे प्रोग्राम। ठीक है, अगले महीने चले जाना। जी बेहतर। वो आई, दिल आराम आई, हम जिसके हैं घायल वो गुलफाम आई। मुझे छेड़ती हुई तुझे शर्म नहीं आती? मैं बस्ती छोड़कर हॉस्टल चली गई, फिर भी तू बात नहीं आता। सच तो ये है दुलारी, जब से तू हॉस्टल चली गई ना, ये बस्ती सूनी सी पड़ गई और मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया। देख के माँ, मुझसे ऐसी बातें ना कर। मैं एक दुखी लड़की हूँ, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया? तो फिर अपने भैया से बोलना, हमारी शादी करवा दे। जैसे मालूम पड़ा, नहीं तो मैं तेरी जुबान खींच दूं। तुम बड़े नेक हो भैया, तुम पर हाथ उठाने को जी नहीं चाहता, वरना खुदा कसम कोई और होता तो जिंदा दफन कर देता। अच्छा अरे तू तो रोने लगी। भैया, शायद मैं जन्म ही ली थी सिर्फ तुम्हें दुख देने के लिए। क्या कहती है पगली, मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ। नहीं भैया, जिस भाई ने मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद दी, अपना खून पसीना एक करके मेरी परवरिश की, मुझे तालीम दिलवाई, मैंने क्या किया? मैं तो रोज बरोज तुम्हारे लिए एक बोझ बनती जा रही हूँ। तुम और बोझ? अरे तू तो मेरी उम्मीदों का जगमगाता हुआ महल है, तुझ पर तो मैं फख्र करता हूँ। फख्र तो मुझे तुम पर करना चाहिए भैया, मगर मेरी बदनसीबी ये है कि मैं किसी से ये भी नहीं कह सकती कि तुम मेरे भैया हो। तुमने मेरी जुबान बंद कर रखी है, आखिर क्यों? पहले तू डॉक्टर बन जा, फिर बताऊंगा। अभी तो बच्ची है, नहीं समझेगी। मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, अब मान जा। मैं नहीं मानूंगी। हाँ बताओ, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ हाँ, ये तो अपने छोटे सरकार का ड्राइवर है। ये तो हम सब के चाचा है, मिलिट्री चाचा। चाचा, अच्छा। चल चल चल। उठा दे, उठा दे। हाँ भाई प्यारे, तुम यहाँ किस लिए आए थे? यार, अभी अभी मोटर से एक लड़की इधर आई है। लड़की? हाँ, और शायद किसी घर में। नहीं, यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ। भैया, ये मेरी छोटी बहन दुलारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। जा जल्दी ग्लास पानी लिया। मगर भैया, तुम तो कह रहे थे। हाँ, मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये मालूम हो कि दुलारी मेरी बहन है। इसमें बुराई क्या है? इस समाज को नहीं जानते, इसकी नजरों में हम मजदूरों की कोई इज्जत नहीं। दुलारी 1000 पढ़ी लिखी रही, मगर जब ये मालूम होगा कि वो एक मजदूर की बहन है, तो समाज में उसकी कोई जगह न होगी। इसलिए तुमसे भी यही इंतजार है कि किसी से ये ना बताना। अरे भाई, तुम ये क्यों भूलते हो कि मैं भी एक मजदूर हूँ। दुलारी पर सिर्फ तुम नहीं, मैं भी फख्र कर सकता हूँ। तुम बहुत थक गए होगे, आओ अंदर आकर बैठो। हाँ, तुमने गाड़ी से उतरते हुए किसको देखा था? हाँ,
वो गाड़ी से वो कोई और लड़की थी भैया, दुलारी नहीं। वही तो मैं कहूँ, दुलारी को गाड़ी कहाँ से मिली? गाड़ी ना गई, गाड़ी का मालिक तो मिल गया। बड़ा अच्छा लड़का है। कौन प्यारे भाई? यही अपने छोटे साहब, मुझे छुट्टी दे दी। हाँ, मैंने भी सुना है सलीम साहब बड़ा अच्छा आदमी है। और नहीं तो क्या कि मालिक खान बहादुर साहब का एक ही लड़का, जैसा पढ़ा लिखा वैसा शरीफ, जैसा खूबसूरत वैसा गरीबों का हमदर्द। छोटे साहब का जवाब नहीं। अब तुम जरूर थक गए होगे। बैठो। लो अभी आया। घबराओ नहीं, मैं तो प्यारे प्यारे मुझसे पूरा घर करके उठा रखा है। आपकी बात क्या है? कब से प्यारे का इंतजार कर रहा हूँ ना, उसका मकसद कुछ बताइए। वो तो चला भी गया। चला गया? आया तब आया भी और चला भी गया। डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर? शाम होते ही डॉक्टर? आखिर उसकी बीमारी क्या है कि डॉक्टर कौन है? कहा कि रात को मत आया करो। किसी दिन डैडी के पल्ले पड़ गया तो जान जाएगी। जाने दे, तू मुझे जानते हुए प्यारी है। झूठा, तुझे के लिए जान ज्यादा प्यारी है। नहीं, तू कहता। किसी दिन आजमा लेना। शिकार? हाँ। किसका? शेर का। ओह, शेर का। गाड़ी घुमाओ, मुझे जाना है। इधर से रास्ता जाओ ना। नहीं, मैं सीधे जाता हूँ। तो फिर अपना पम घुमाओ और सीधे चले जाओ। चलो, क्यों? जल्दी गाड़ी उठाओ, तो मैं भी मरम्मत करता हूँ।
क्या हुआ? पेट में पत्थर हो गया, पेट काट कर निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे, अब तू बता मेरे पिछले पैसे कब वापस करेगा? जब दुलारी को कोई नौकरी मिल जाएगी सेठ। अरे ये तो बड़ा लंबा चक्कर है, इतने दिन मैं जीऊंगा भी। लेकिन सेठ, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। कल मैं अस्पताल चला जाऊंगा और लौटते ही मुझे मेरी सारी रकम वापस चाहिए। देख, इसमें कोई हेरफेर ना हो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, अब तू जा। पार्टनर, कारोबार तो चलेगा ना? सेठ, तुम इत्मीनान से अस्पताल जाओ। ब्लैक मार्केटिंग और बेईमानी का धंधा हमेशा ठीक चलता है, जब तक न पकड़े जाओ। मैंने लाखों के बोल से सवरिया, हो सवरिया, हे सवरिया। अबे अबे करेले, अबे करेले, अबे ओ बतासे, उठा उठा। हो सवरिया, हे सवरिया, हो सवरिया। बोला, अरे बोला, इधर तो आ। इतना उदास क्यों है? अपनी जिंदगी में उदासी के सिवा रखा ही क्या है चाचा? गलत, हजार बार गलत। अरे सुख और दुख का नाम ही तो जिंदगी है। तो बिल्कुल फिक्र न कर, सिर्फ दुलारी को डॉक्टरी तो पास कर लेने दे, फिर देखना कैसे बदलती है ये जिंदगी। 5 उंगलियां घी में होंगी तेरी और मेरा सर कढ़ाई में। तुम ये ख्वाब देखते हो चाचा, और मैं सोचता हूँ अब उसकी पढ़ाई न बंद हो जाए। क्यों जी? चाचा तुम तो जानते हो, फैक्ट्री से मुझे जो कुछ मिलता है उससे दुलारी की पढ़ाई और घर का खर्च पूरा नहीं होता। मैं तो अब तक सेठ से थोड़ा बहुत कर्ज लेकर किसी तरह चलाता आया हूँ, लेकिन अब तो ये रास्ता नहीं रहा। इससे तेरी परेशानी कुछ तो कम हो जाएगी। हाँ जा, अंधे को आंख में सही लाठी तो मेरी, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान। अरे मार गोली इस एहसान को, कल से आकर काम शुरू कर। जरूर करूंगा चाचा, मगर एक मेहरबानी और कर दो। अभी मुझे कुछ रुपए चाहिए, जहाँ तो कल से काम करूंगा ही उसी से काट लेना। चलो ये भी मंजूर, आप तो खुश हो जाओ चाचा। मैंने लाखों के बोल से समझ लिया हो। दुलारी, दुलारी, ये क्यों खरीदी? तेरे कपड़े फट गए थे ना, इसलिए। पैसे कहाँ से मिले? मैंने चोरी तो नहीं किया। मुझे कपड़े नहीं चाहिए,
मुझे सेवा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा भैया चाहिए, मेरा भैया चाहिए। अगले अरे हाँ, ये ले 2 रुपये। पार्टी में जाने से पहले कोई तोहफा खरीद लेना। अब जरा मुझे हंस कर दिखा। जरा हंस भी दे। पगली रिक्शे के नीचे आ गया, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाइए। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, अस्पताल नहीं जाऊंगा। मैं आपको घर तक छुड़ा। हकीम खतरे जान। बेटी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? दुलारी। क्या तुम डॉक्टर हो? अभी तो नहीं हो, चंद दिनों में बन जाएंगे। अच्छा अच्छा, खुदा कामयाब करे, तुम लोगों की मुराद पूरी करे। आमीन। अच्छा मैं जाती हूँ, ये रख लीजिए और कल अस्पताल आ जाएंगी। मैं 7 नंबर वार्ड में दूंगी। नंबर वार्ड में जरूर आएंगे जी। सुनिए, रात हो चुकी है, आप मेरी गाड़ी में चली जाइए। मैं समझ गया, आप घबरा नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ड्राइवर छोड़ाएगा। ड्राइवर, हाँ सरकार, मैं साहब को घर तक छोड़ा। आइए आइए। अच्छा तुम जाओ। उससे फिर मुलाकात हुई। किससे? वही एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? ओह, वो पाजी बदतमीज नाला। बड़ा अच्छा लगता है सलीम। कल आज का साहूकार नहीं आता। हाँ समझिए समझिए, अकेले देती मैं समझाऊँ। पूजा मैं मार नहीं डालेगी मुझे। क्या शोर मचा रखा है?
ये होटल नहीं, हॉस्टल है, हॉस्टल। बत्ती बुझाओ और जल्दी से सो जाओ। ये सुपरिंटेंडेंट कैसे बन गई? इसे तो किसी दोजख का दरोगा होना चाहिए था। Sir, it is so doing a lot. Yes, you are right. यहाँ तो बीमार आते हैं। आप किसने? यहाँ कौन कम वक्त अच्छा है? अब आप जाइए। आज मैं आपसे बातें किए बगैर नहीं जाऊंगा। ये हॉस्पिटल है मिस्टर, बातें करने की जगह नहीं। ये दस्तूर ज़बान बंदी है, कैसा तेरी महफिल है? यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। प्लीज जाइए। अच्छा, जैसा ये आपके कौन है? कौन? झूठ। आप सलीम साहब है ना? जी हाँ। अरे ऐसी जगह लाई है तो जिंदगी भी नहीं भूलेगी, ये तो समझी। बस तो कुछ दिखाने को लाई थी ना, दिखाती हूँ। पहले आंखें तो बंद कर। बंद तो कर, तुझे मेरी कसम। हाँ, अब 10 तक गिन। गिन गिन गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपनी मोहब्बत की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर। क्या किसी और पीछे भी? आपको कहने का हक है, मेरी हरकत ही कुछ ऐसी। अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपनी मोहब्बत की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि यही अब मेरी जिंदगी। बुद्धू। क्या कहा? बुद्धू तुमको। आपको मुझसे इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं जी? क्या रे? फ्रेंड आई मीन सिस्टर, बहन। तो फिर कल आ जाओ। कहाँ? मंजूर। मंजूर। रानी चली? चलो अच्छा ही हुआ। नहीं रानी, वो और कभी नहीं आएगा। तो बहुत ही बुरा हुआ। मजाक छोड़ रानी,
इसी तरह मुझे उससे पेशी के मामले में मैं नहीं ना बाबा ना। अरे चल चल चुराई रहेगी पर मुझे भी तो लेती जा। दुलारी और दुलारी दुलारी अरे दुलारी तुझे हलीम भाई ने बुलाया है लेबोरेटरी रूम में। मैंने कहा जरा संभाल के मिलना। कहा मैं जानती थी आप आएंगे। क्या तो और सुनाना बाकी रह गया? हाँ पर अभी नहीं, अभी तो सिर्फ इतना ही कि आप कल की बातों का बुरा ना मानिए। वो मेरे दिल की बात नहीं थी। तो नहीं मानते मगर एक शर्त पर। वो क्या? आइंदा इतवार को मिलने का वादा कीजिए। आओगी ना? नाम सुनने मिया काम चाहिए। अरे तू जिंदा है पर तू क्या काम कर सकेगा? लेकिन मेरे यहाँ तो मामा कोई काम। अच्छा अरे अभी रहते हो फांडा फूट गया तो दोनों की खैर नहीं। तो लाली इस बार मैं बहुत बुरी जगह फंस गया। नौकर तो तुम्हारे घर का ये महल घर के बर्तन क्यों? महल भर के कहा ये तक तो होटल के। होटल में मुझे मालूम न था। मैं इस रास्ते तो कभी कदम न रखता। आप खुदा के लिए मुंह बंद करो और बर्तन लेकर जल्दी आओ। हो गया? जी हाँ हो गया। क्या हुआ? अरे ये तो क्या हुआ? मैडम कुछ नहीं है, ये जबरदस्त होटल भी है। क्या दिमाग पाया है पागल कहीं के। मैं पागल वागल नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम देखना मैं कल ही इसका भांडा फोड़ता हूँ। अच्छा? हाँ शाम को, कल शाम को
चलो जगन। डैडी 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 हम भी तैयार हैं। नहीं, आज तुम दोनों नहीं जाओगी, आज सिर्फ हम लोग जाएंगे। चलो मैडम। तुम कहाँ चले? जहाँ तेरी परछाई ना हो, तू मुझे फुसलाकर गंदी खिला देगी और मैं जन्नत से निकाल लिया जाऊंगा। नहीं आने दो, दो ही ना दो। किसी की आगोश में जंगलियां मिलोगी। शैतान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये झूठ हो तो, और अगर ये सच हो कि मिल के मालिक खान बहादुर के लड़के सलीम की मोहब्बत में दुलारी दीवानी हो गई है, तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ। जानती हूँ और इसीलिए तो डरती हूँ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख न मिले। कैसी बातें करती हो? मैं ठीक कहती हूँ सलीम, और इसीलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, मेरे भैया कौन है। तुम्हारे भैया क्या इसी शहर में रहते हैं? हाँ, इसी शहर में है। मेरी बस्ती के आखिर में एक छोटी सी झोंपड़ी है, और इसीलिए तो डरती हूँ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख न मिले। कैसी बातें करती हो? मैं ठीक कहती हूँ सलीम, और इसीलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, मेरे भैया कौन है। तुम्हारे भैया क्या इसी शहर में रहते हैं? हाँ, इसी शहर में है। मेरी बस्ती के आखिर में एक छोटी सी झोंपड़ी है, वहीं मेरे भैया रहते हैं। कुछ बोलने की कोशिश न कर, दुला भी कहेगी, झूठ कहेगी, और झूठ से मुझे सख्त नफरत है। कल से तेरा कॉलेज बंद है ना? जब तक कॉलेज न खुले तो यहीं रहेगी।
आगा जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीते रहो। हाँ, घर में सब खैरियत से हैं? जी हाँ, आपकी दुआ है। बेटी जल्दी आ, दीप कौन आया? चलो बेटा चलो। चलो। बेटी नानी, बेटी नानी। बेटी बेटी, तुम रानी को जानते हो? कौन रानी जी? मैं अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। जैसे तुम्हें मिला, बाबा को ढूंढ के और लड़का नहीं मिला, मेरे लिए तुम्ही को पसंद कर बैठे। ठीक ठीक ठीक, चलो की बात। इसमें परेशानी क्या है? तुम नहीं समझते, अगर दुलारी को मालूम हो गया तो मैं उसको कैसे नहीं दिखाऊंगी। किसी न किसी दिन तो बताना ही पड़ेगा। क्या? वही हम दोनों की शादी की बात। नहीं, तुम मजाक करते हो। मजाक? ये मजाक की बात है? तो फिर दुलारी इस बेचारी की मोहब्बत। अरे छोड़ो उसकी मोहब्बत को, मैंने फैसला किया है कि सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा ख्याल बदल गया? कैसे मैं बदलता रानी? ये तेरी भटकी जवानी, ये रसीली आंखें, ये नशीले होठ, हाय हाय। चाचा, यहाँ कौन आया था? यहाँ कोई भी तो नहीं। मैं आखिर तुमने मुझ पर हाथ उठा ही दिया ना, पर ये तमाचा तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा, बहुत ही महंगा। अगर ये सब झूठ हो तो मेरा सर हाजिर है सरकार। अब तुम जा सकते हो। और सुनो, ये और किसी के कानों तक न पहुंचे। जैसे हुकुम सरकार, लेकिन आपके ड्राइवर प्यारे को सब कुछ मालूम है। तुम जा। सलीम, सलीम, मैं इसी महीने में तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ, लेकिन अब बचाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं। तुम रानी को खुद देख चुके हो, वो एक ऊंचे खानदान की खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की है। मैं रानी से शादी नहीं कर सकता, तुम दुलारी से भी शादी नहीं कर सकते। अब बचा, जानते हो वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है? जानता नहीं। अगर जानते थे, मामूली मजदूर की बहन को इस घर की बहू बनाने का ख्याल नहीं करते। मजदूर भी तो इंसान होते हैं अब्बाजान, वो गरीब सही लेकिन शरीफ और इज्जतदार है। एक कूली और इज्जत, इज्जत सिर्फ अमीरों की जायदाद तो नहीं। बकवास बंद करो और कान खोल कर सुन लो, मेरे जीते जी वो इस घर की बहू बनकर नहीं आ सकती। आपका यही फैसला है तो ये भी सुन लीजिए, अगर कोई इस घर की बहू बनकर कभी आएगी तो वो दुलाई होगी, वरना कोई नहीं। सलीम, सलीम, क्या हुआ? मुझे कभी न होने दूंगा। मेरा सर झुक जाएगा, खानदान की इज्जत को दाग लग जाएगा। मैं इन दोनों भाई बहन को गोली सोड़ा दूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। ये सब तुम्हारे लिए, जरूरत हो तो और ले जाओ, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अपनी बहन को लेकर किसी दूसरे शहर चले जाओ और जल्द से जल्द कहीं उसकी शादी कर दो। क्यों? इसलिए कि दुलारी ने सलीम को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस रखा है और मैं उसकी शादी कहीं और तय कर चुका हूं। सरकार, दुलारी भी तो एक पढ़ी लिखी, नेक और होनहार लड़की है।
और जब उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत है तो आप अपने हाथों से उनकी शादी कर दीजिए। ये नामुमकिन है। इतना कठिन न बनिए सरकार। गरीब घर में जन्म लेने की इतनी बड़ी सजा न दीजिए। वो तो जन्नत की हूर है। दुनिया भर में आपको दुलारी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। आप उसे घर की बहू बनाकर लाइए। मैं दावे से कहता हूँ सरकार, वो आपके घर की श्रृंगार बनकर रहेगी। एक कूली की बहन खान बहादुर के घर का श्रृंगार नहीं बन सकती। कूली? मेरी फिक्र न कीजिए सरकार। आप सिर्फ दुलारी के सर पर हाथ रख दीजिए। मैं वादा करता हूँ सरकार, कहीं दूर चला जाऊंगा। कभी एक नजर देखने भी ना आऊंगा सरकार। सब देखने भी ना आऊंगा। देखने भी ना आऊंगा। मुझे तुमसे हमदर्दी है भोला, मगर किसी हाल में भी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। दौलत में आपको पत्थर बना सरकार। हाँ, और इस फिक्र में दीवाना दुलारी को यहां से जाना ही पड़ेगा। दुलारी यहां से कहीं नहीं जाएगी। अगर ये बात सलीम के कानों तक पहुंची तो तुझे जान से मार दूंगा। दुलारी बहन, दुलारी बहन, बहन गजब हो गया। भैया और बड़े सरकार में झगड़ा हो गया। झगड़ा? हाँ। भैया कहा? मैनेजर साहब कहीं उठा ले गए, न जाने क्या होगा। और सलीम? उन्हें नहीं बता सका। बड़े सरकार का हुक्म है, वो मुझे जान से मार देंगे। उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। बहन, बहन, दुलारी, दुलारी बेटी, दुलारी बेटी, दुलारी बेटी। दुलारी होगी और मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैंने भैया कहा। अभी तक मेरी हिफाजत में और कल सुबह पुलिस की। उसूल? अगर कभी चोरी डकैती? नहीं, मेरे भैया चोर डाकू नहीं हो सकते। ये झूठ है। और ये भी झूठ है कि अपनी बहन के जरिए सलीम को फांस कर मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा न कहिए, हम पर इतनी बड़ी तोहमत न लगाइए। हम दौलत से नहीं, प्यार और मोहब्बत के भूखे हैं सरकार। मोहब्बत की आड़ में दौलत की भूख न छुपाओ। चांदी की झनकार सुनने वाले कान मोहब्बत की आवाज नहीं पहचान सकते सरकार। मोहब्बत नहीं करती हूँ, मुझे तो चाहे सजा दे, लेकिन मेरे भैया को रिहा कर दीजिए। वो बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूंगा अगर तुम सलीम की जिंदगी से हट जाओ। ये मुझसे होगा, ये मुझसे होगा। मैं तुम्हें दौलत दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए। सोने चांदी दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। शान शौकत दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं बेटी? तुझे तो दुनिया की हर चीज मिल रही है, एक सलीम की मोहब्बत न मिली तो क्या हुआ? ऐसा न कहो माँ, ये मोहब्बत न रही तो मेरी जिंदगी में कुछ भी न रहेगा। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे और दुखी न करो माँ, मुझे इस तरह बर्बाद न करो माँ। तो फिर जाओ, चली जाओ।
अगर तुम्हें मोहब्बत अपने भाई की जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। नहीं सरकार, मुझे अपने भैया की जिंदगी प्यारी है। मुझे मेरा भैया चाहिए, उसकी जिंदगी चाहिए सरकार, उसकी जिंदगी चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी ही से मिल सकती है। करूंगी करूंगी, मोहब्बत तो क्या, भैया के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगी। तो वादा करो सलीम को भूल जाओगी। उसे भूलना मेरे बस की बात नहीं सरकार, लेकिन वादा करती हूँ उससे जिंदगी से हट जाऊंगी। मैं अपने आप को बर्बाद कर लूंगी, लेकिन अपने भैया को कुछ ना होने दूंगी, अपने भैया को कुछ ना होने दूंगी। जमींदार, महाजन, सरमायादार और खुदगर्ज लोग अगर ये समझ बैठे कि इस मुल्क में उन्हीं का राज होगा तो वो गलती करेंगे। पाकिस्तान में अगर गरीब मजदूर की इज्जत महफूज न हो तो मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। तुम्हारा पैगाम हम नहीं भूले काहे, भूल चुके वो धन वाले जो मुझको अपनी जायदाद समझते हैं, जो अपनी खुशी के लिए हमारा सुख चैन कुचल देते हैं, हमें बर्बाद कर देते हैं। मेरे मोहसिन, उनके खिलाफ मेरी ये फरियाद है, उनके खिलाफ आज मेरा संग्राम है। मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं बता सकूं कि हमारी भी इज्जत है, कीमत है, हमारा कायद सच्चा है, उसका कहा सच्चा है। भैया, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया? मैं जानता था दुलारी, मैं जानता था याद और लेकिन तू हिम्मत न हार दुलारी, अपना दिल न तोड़, मेरी उम्मीदें टूट जाएंगी, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी ना होने दूंगी भैया, कभी ना होने दूंगी। तो फिर दुलारी, तू ये सब भूल जा और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा। अगर खुदा का फरमान सच्चा है तो फिर तू भी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, इतनी बड़ी कि दौलत, इज्जत, शोहरत सब तेरे कदमों में होगी। और मुझे उसी दिन का इंतजार है जब यही दौलत पर फख्र करने वाले तेरे सामने सर झुकाकर तुझसे रहम की भीख मांगेंगे। तब मेरी जीत होगी, हर मजदूर की जीत होगी। ऐसे ही होगा भैया, ऐसे ही होगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, ये मुंह तुम्हें उसी दिन दिखाऊंगी जब मैं कामयाब हो जाऊंगी भैया, मैं कामयाब हो जाऊंगी भैया, मैं कामयाब हो जाऊंगी। मेरी एक बात रखोगे? तुम्हारी बात पूछ कर तो देखो। ऐसे नहीं, मैं कसम खाता हूँ उस चीज की जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। तो फिर आज के बाद
कभी मिलने की कोशिश न करना। दुलारी, हाँ, मुझे भूल जाओ सलीम। मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें नहीं मिल सकती सलीम। दुलारी, 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 ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता दुलारी, तुम मेरी जिंदगी हो। ये कसम गलत है, मैं नहीं मानता इस कसम को। अगर तुम्हारी कसम झूठी है तो तुम्हारी मोहब्बत भी झूठी होगी। दुलारी, और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा, अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दुलारी। तो बहन के लिए अपने आप को तबाह कर लिया भोला। चाचा, इस तबाही में भी एक आनंद है। सिर्फ इस महीने का खर्च, सिर्फ इस महीने का खर्च। फिर दुलारी डॉक्टर बन जाएगी, उसकी जिंदगी में बाहर आएगी, और मैं मुझसे ये न छीनो, मेरे रुपए वापस कर दो, वापस कर दो, वापस। होश में आ डोमा, की भी एक हद होती है। लौटा दे सिर्फ ये, मुझे ठट्टी का दूध याद दिला दूंगा। ये धमकी किसी और को देना चाचा, मैं हूँ डोमा डोमा। चलो से डोमा। चाचा, ₹5 का भैया, मुझे ये रुपये दे दो, मैं अपने आप को बेच कर भी कर्जा अदा कर दूंगा। अरे मियाँ, काहे बेकार तंग करते हो, जाओ जाओ, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं। महाजन, तुम मुझे मायूस न करो, खुदा के लिए कर्ज दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अबे ये पढ़ाई लिखाई तुझ जैसे कुली मजदूर के बस का रोग नहीं, समझा? अगर इतना ही शौक है तो पहले दौलत हासिल कर। दौलत? दौलत? लेकिन कैसे? चोरी कर, धागा डाल। ये मुंह और मसूर की दाल, बड़ा आया है बहन को डॉक्टर बनाने, बड़े बड़े बैगे भेड़िया पूछे कितना पानी। थूक।
अपनी तकदीर आजमाइए, अपनी तकदीर आजमाइए। है तो नौजवान, है तो नौजवान, है तो नौजवान, इस पहलवान को शिकस्त दे। 500 रुपये इनाम, 500 रुपये इनाम, 500 रुपये इनाम। मुझे ताकत दे, मुझे ताकत दे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे ताकत दे। खिलाने का वादा कर, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार, एक डॉक्टर बन जाने पर और दूसरी विलायत जाने की स्कॉलरशिप मिलने पर। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर दुलारी। मैडम, एक गुड न्यूज फॉर यू। क्या कर रहा है? मामूली जाने दो, प्लीज जाने दो। तेरी तबीयत ठीक नहीं देती, कहाँ जाने दो, आराम से। आज इतनी खुशी का दिन और तुम सो रहे हो। देखो, मैं आ गई भैया। उठो भैया। आज मैं अपने हाथ से तुम्हारा मुंह मीठा करूंगी। उठो ना भैया, उठो। भैया, तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया भैया? तुमने क्या किया? वही दुलारी,
जो हर भाई को अपनी बहन के लिए करना चाहिए। मत रो दुलारी, मैंने जिंदगी में सोचा वही तो मुझे मिला। माँ देख, तेरी दुलारी आज डॉक्टर बन गई। मरने से पहले मैंने अपना वादा, मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगी, बड़ी से बड़ी डॉक्टर को दिखाऊंगी, तुम्हारे लिए सारी दुनिया छान मारूंगी, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम्हें मरने नहीं दूंगी भैया, तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं। वक्त बहुत कम है दुलारी, मुझे बाबा की दरगाह में ले जा। मैंने मन्नत मानी थी, तू कामयाब हो गई तो उनके मजार पर फूल की चादर चढ़ाऊंगा। अगर जाने के लिए आता तो आता ही क्यों दुलारी? खबरदार, खबरदार जाओगे जरा, मांगे, छोड़ मचाओगे, बस मांगो को बुलाओगे। आज तो बोल दुलारी, तेरी बदनामी हो। छोड़, छोड़, छोड़ मुझे, अभी खा तो नहीं जाऊंगा, ये शर्म का पता नहीं लगेगा। तूने मुझ पर रहम नहीं किया था। खुदा, खुदा, खुदा से डर, खुदा से डर, खुदा से डर। खुदा से डरूं तो अपने दिल की प्यास कैसे? चाचा, बहुत जाओ, चाचा, जल्दी जाओ। चाचा, चाचा, जल्दी जाओ, चाचा जाओ, जाओ चाचा। हारना तो बुज़दिलों का काम है, और फिर मैंने नेक काम किया दुलारी, तो जैसी मासूम और दुखियारी के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए कांटे को उखाड़ कर फेंक दिया। मुझे सजा की कोई परवाह नहीं, लेकिन बेटे इस बस्ती को छोड़ दे। प्यारे, दुलारी का ख्याल रखना, ये दुनिया बड़ी बेदर्द है। क्या दुलारी को आप लोगों ने मेरी जिंदगी से दूर कर दिया? बोले खामोश ना रहो, खुदा के वास्ते मुझे बता दो। हाँ बेटा, ये सच है। तुमने ये क्या किया था? मेरा सुख चैन, मेरे अरमान सब कुछ लूट लिए, मुझे इस तरह बर्बाद कर दिया। बेटा, जो कुछ हुआ उसे अब भूला। भूल जाऊंगा किसे माँ, जो अब मेरी जिंदगी बन चुकी है, जिसके बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। हमारी दिल्ली जुल्म कैसे किया माँ? एक बार फिर सोचा कि उस गरीब के दिल पर क्या गुजरेगी। सलीम, हमने जो कुछ किया तेरी भलाई के लिए किया,
दुश्मन नहीं जो तेरा बुरा चाहे। तू हमें जान से ज्यादा प्यारा है। नहीं अब्बा जान, आपको दौलत प्यारी है, अपना वसूल प्यारा है, आपको बेटा प्यारा नहीं है। से अभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो अब तक होश में नहीं आया है। नहीं डॉक्टर, मुझे उससे मिलने दीजिए, मुझे ले चलिए, ले चलिए डॉक्टर। होश में आइए। नहीं डॉक्टर, मुझे उसे देखने दो, उसे देखने दो डॉक्टर। शोर न कीजिए, ये हॉस्पिटल है। उस कमरे में चलकर बैठिए। आइए मेरे साथ, आइए। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है, ऑपरेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। आप लोगों की राय क्या है? मैडम, इट्स ए वेरी रिस्की ब्रेन ऑपरेशन। हु इज गोइंग टू, मेरा मतलब है ऑपरेशन मैं खुद करूंगी। फिर भी डॉक्टर, मेरे ख्याल में ऑपरेशन से पहले हमें पेशेंट के गार्जियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इससे खुद ही वक्त आया होगा और वक्त इतना गुजरा, मरीज को बचाना उतना ही दुश्वार हो जाएगा। लेकिन मैडम, अगर ऑपरेशन के वक्त पेशेंट मारा गया? इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। ऑपरेशन की तैयारी की जाए।
आज ही तो तुझे साबित करना है कि हम मजदूरों की भी इज्जत है, कीमत है। जा दुलारी, जा कर दे। तूने खुद को बुलंद किया है, तूने खुद को बुलंद किया है दुलारी। खुदा आज खुद तुझसे पूछता है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। डॉक्टर, 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 मैं सलीम की माँ हूँ। सलीम मेरी आंखों की रोशनी, मेरे घर का चिराग है, मुझे बचा लीजिए। हाँ डॉक्टर, किसी तरह बचा लीजिए। मैं आपको सोने में तोड़ दूंगा, माला माल कर दूंगा डॉक्टर। खान बहादुर साहब, इस दुनिया में हर इंसान दौलत तब का नहीं होता और न हर चीज सोने चांदी से खरीदी जाती है। तो फिर एक बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर आपसे रहम की भीख मांगता है, अपने बेटे की जिंदगी मांगता है डॉक्टर। जिंदगी और मौत का मालिक तो खुदा है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जिंदगी देकर लेकिन तू उसे अब तक नहीं भूल सकी और न कभी भूल सकेगी। आज तेरे पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, लेकिन दिल का सुकून नहीं। तेरा सुकून, सुख, चैन सब कुछ सलीम है। देख, तकदीर आज उसे फिर तेरे पास ले आई। अब भी मौका है, तू चाहे तो उसे अपना बना सकती है। नहीं सलीम, ये दुलारी तुम्हारी जिंदगी में फिर एक बार आई थी, फिर एक बार आई थी।
किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरे बेटे की जिंदगी बचाकर आपने सिर्फ मुझ पर नहीं, सारे खानदान पर एहसान किया है। आप इतनी बड़ी हैं कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। दुआ करता हूं आप और भी बड़ी डॉक्टर बने, आपको और भी इज्जत मिले, और भी शोहरत मिले। खुदा आपका हर अरमान पूरा करे। आप हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। कौन? तुम? प्रोफेसर ऑफ सर्जरी? नहीं, भोला कुल की बहन दुलारी। नहीं नहीं, मुल्क के हजारों लाखों मजलूम कुली मजदूरों की जुबान, एक नए दौर की आवाज। परवरदिगार, तेरा इंसाफ कितना निराला है। वाकई तो पल भर में बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना सकता है। दुलारी, तुम दोनों भाई बहन ने इस दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। भोला मरकर भी अमर है, अमर रहेगा। अगर हो सके बेटी तो अपना बाप समझकर इस बूढ़े को माफ कर देना। आप बुजुर्ग हैं, माफी मांगकर मुझे गुनाहगार न कीजिए। जाइए, अपना बेटा ले जाइए, हंसी खुशी दिन गुजारिए। इत्मीनान रखिए, दुलारी आपके बेटे की जिंदगी में कभी नहीं आएगी। वो अपने वादे पर अटल रहेगी, अटल रहेगी, अटल रहेगी। बेटे हम सलीम को लेकर क्या करें जो तेरे बगैर एक जिंदा लाश है। तुमने ये समझने में बड़ी देर कर दी माँ। अब क्या फायदा, क्या फायदा। रुक जा दुलारी। नहीं बेटे न जा। नहीं माँ, मेरे घर का सिंगार लौटा। नहीं माँ, नहीं। अब मेरे पास वो दिल कहाँ जो लेकर तुम्हारे पास आऊं। मेरी जिंदगी में और हलचल न बसाओ माँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया, वो उठना चाहता है। आप जल्दी चलिए, चलिए डॉक्टर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज डॉक्टर। जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। आप क्या कहती हैं डॉक्टर? पेशेंट की जिंदगी खतरे में है, अगर उठ गया तो कोलैप्स कर जाएगा। मत उठिए, मत उठ, मत उठ, मत उठ। मैं आती हूँ, आती हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी सलीम, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ चली गई थी कहीं नहीं जाऊंगी सलीम, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। देखा दुलारी, आज दुनिया तेरे सामने सच है। इंसान की तकदीर अपने हाथों में है, चाहे वो उसे बनाए या बिगाड़ दे। बहना मेरी प्यारी है, बच्ची है, दुलारी है, बड़ी ही भोली भाली है, जान से प्यारी है।